प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे पाशा गुरुजी हिंदी पंडित के रेड्डी हाई स्कूल। तो देखिएगा, इससे पहले मैं द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक में इकाई 1 में पाठ 1 हम होंगे कामयाब नामक पाठ को कंप्लीट किया। तो देखिएगा, मैंने कहा उस कवि परिचय को कंठस्थ करने के लिए और कविता को भी रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए सूचना दिया था मैंने। तो देखिएगा, मैं आशा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे प्यारे छात्र सब रागायुक्त से कंठस्थ किए। ठीक है, धन्यवाद देता हूं। और तो देखिएगा, आज हमें जो पाठ्य पुस्तक पन्ना नंबर 3 में कई कार्य हैं नोटबुक में लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। प्यारे छात्र सब हिंदी पुस्तकों को सामने रखिए और उसके साथ तुम्हारे पास मटेरियल्स है तो मटेरियल्स को भी सामने रखिए। एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और नोटबुक को भी सामने रखिए, किस तरह से कैसे लिखना है। ओके, पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 3 ओपन कीजिए। तो देखिएगा, वहाँ ऊपर सुनो बोलो है। सुनो का मानी विनुटा, बोलो का मानी चपुटा। तो देखिएगा, सुनो बोलो में 2 प्रश्न हैं। उन 2 प्रश्नों को समझकर उत्तर देने के लिए ट्राई कीजिए। ओके, सोच विचार करना है, सुनना है और बोलना है। तुम्हें पाठ को सुंदर ढंग से सुने हुए हैं, उसी तरह उन प्रश्नों के उत्तर को भी बोलिए। तो देखिएगा, वहाँ प्रथम प्रश्न यह है कि पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। प्रश्न फिर एक बार सुन लीजिए। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। तो देखिएगा, होंगे कामयाब नामक कविता पाठ है। उस कविता पाठ में चित्र दिखाई दे रहा है। ओके, वहाँ चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। ओके, तो उदाहरण पेज नंबर पाठ्य पुस्तक में 2 देखिए। पहले चित्र में एक लड़की रस्सी कूद का खेल खेल रही है। ऊपर देखिए, हम होंगे कामयाब नामक कविता पाठ में पेज नंबर 2 में एक लड़की रस्सी कूद का खेल खेल रही है और दूसरे चित्र में एक लड़का हाथ में पंखे का एक भाग लिए खड़ा हुआ है। उसके दूसरे हाथ में एक लोहे की रॉड है। दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में एक लड़का है, उसके हाथ में पंखे का एक भाग लिए खड़ा हुआ है। उसके दूसरे हाथ में एक लोहे की रॉड है। यस। और देखिए, तीसरे चित्र में एक लड़का तितली को देख रहा है। तितली, सीता को कचलका कहेंगे। और चौथे चित्र में एक लड़की संगणक के सामने बैठकर कुछ देख रही है। ओके, और पांचवें चित्र में 2 लड़कियां गीत गा रही हैं। पांचवें चित्र में 2 लड़कियां गीत गा रही हैं। और छठवें चित्र में एक लड़की रिंग खेल रही है। रिंग का खेल खेल रही है। और तो देखिएगा, 7वें चित्र में एक लड़की पाठशाला जा रही है। 7वें चित्र में एक लड़की पाठशाला जा रही है। और 8वें चित्र में एक लड़की साइकिल की सवारी कर रही है। क्या कर रही है? साइकिल की सवारी कर रही है। और 9वें चित्र में एक लड़का चित्र खींच रहा है। उसके बगल में फूलों का पौधा भी है। देखिए। और 10वें चित्र में एक लड़की पौधे को पानी दे रही है। पौधे को पानी दे रही है।
और 11वां चित्र में एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। पतंग का मानी गालीपटम। आखिरी चित्र में एक लड़की बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ रही है। आखिरी चित्र में अंत में एक बालिका दिखाई दे रही है। उस लड़की बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ रही है। ये है प्रथम प्रश्न का उत्तर। और दूसरा प्रश्न यह है कि कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए। सक्सेस कावाली अंटे ఏమేమి చెయ్యాలి। प्रश्न समझ में आ रहा है तो देखिएगा, मैंने इस कविता के अनुसार बताया था कामयाब होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिएगा मेरे प्यारे छात्र और छात्रा, कामयाब होने के लिए निरंतर काम करना पड़ता है, निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। ఎస్ సక్సెస్ కావాలి అంటే నిరంతర్ काम करना है, ఎల్లప్పుడూ పని చేయాలి। और निरंतर परिश्रम करना पड़ता है, ఎల్లప్పుడూ కష్టపడి పని చేయాలి। परिश्रम मेहनत करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, ఎల్లప్పుడూ అభ్యాసం చేయాలి। प्रैक्टिस करना है, हमें हर दिन हर बार प्रैक्टिस किए तो हमें पक्का एक दिन सक्सेस होते हैं, कामयाब बनेंगे। ये है सुनो और बोलो। और नेक्स्ट बिट देखिए मेरे प्यारे छात्र, पढ़ो। पढ़ो का मानी चदवंडी। ओके, वहाँ 2 बिट है, पढ़ो में 2 बिट है, अल्पप्राण आ और महाप्राण आ। अब देखेंगे अल्पप्राण आ। नीचे दी गई पंक्तियों के भाव बताने वाली पंक्तियाँ कविता में रेखांकित कीजिए। फिर एक बार सुन लीजिए उस बिट को। नीचे दी गई पंक्तियों के भाव बताने वाली पंक्तियाँ कविता में रेखांकित कीजिए। అయితే కింద ఇవ్వబడినటువంటి భావాలని ఏ సెంటెన్స్ పద్యంలో సెట్ అవుతుందో చూద్దాం। हम में पूरा विश्वास है, हम में पूरा विश्वास है, ये सेंटेंस किस कविता में आ रही है देखिए। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस कविता में उसका भाव है हम में पूरा विश्वास है, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास के नीचे रेखांकित कीजिए। ओके, और नेक्स्ट सेंटेंस, हम एक दिन अवश्य सफल होंगे, हम एक दिन अवश्य सफल होंगे। तो देखिएगा यह कहाँ है, तुम्हें ट्राई कीजिए। ओके, और नेक्स्ट तो देखिएगा महाप्राण आ। महाप्राण आ में नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए। ओके, नीचे दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द से एक और वाक्य बनाइए। तो देखिएगा वहाँ एक शब्द से एक वाक्य बना है। फर्स्ट नंबर 1, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब नामक शब्द के नीचे रेखिका यानी रेखांकित है। यह कामयाब रेखांकित का शब्द है। उसके पास ही उदाहरण, सम्राट अशोक शांति की राह में कामयाब हुए। मीन्स ఏ పదము కిందనైతే గీత కొట్టి ఉందో ఆ గీత ఉన్నటువంటి పదముతోటి ఒక వాక్యాన్ని తయారు చేయాలి। ఇప్పుడు రెండవది మీరు చేయండి। होगी शांति चारों ओर एक दिन। शांति नामक शब्द के नीचे रेखिका है। शांति शब्द से एक वाक्य को बनाइए। ओके, बनाइए। और नंबर 3 नहीं डर किसी का आज,
डर नामक शब्द के नीचे रेखिका है। डर शब्द से एक सेंटेंस को बनाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट बिट लिखो। लिखो का मानी వ్రాయుట. ఓకే, లిఖో కా మాని వ్రాయుట. అక్కడ బిట్లకి తెలుగులో మీనింగ్ చెప్తున్నప్పుడు పెన్సిల్తో రాసుకోండి, మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. लिखो नामक बिट में कितने बिट्स हैं? 3 हैं. अल्पप्राण आ, महाप्राण आ, अल्पप्राण, क्षमा कीजिए, लिखो नामक बिट में 2 बिट हैं, अल्पप्राण आ और महाप्राण आ. अब देखेंगे अल्पप्राण आ. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలు రాయండి. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रश्न को देखिए. कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए और मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? ओके, फिर एक बार क्वेश्चन को सुन लीजिए. कोई भी काम विश्वास के साथ क्यों करना चाहिए और मन में विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? और सेकंड क्वेश्चन, बच्चों में कैसे कैसे डर उत्पन्न होते हैं? ओके, इन 2 प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे स्टडी मटेरियल में हैं. तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस 2 प्रश्नों के उत्तर मटेरियल में देखकर सीखना ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आएंगे. ओके, 2 प्रश्न नोटबुक में लिखिए और उसके साथ ही उसके उत्तर को सीखिए. और महाप्राण आ, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. ओके, हम होंगे कामयाब नामक कविता पाठ के सारांश को लिखिए. ओके, सारांश को सब जानते हैं मेरे प्यारे छात्र, उसको भी तुम्हारे नोटबुक में लिखिए और पढ़िए. और नेक्स्ट देखिएगा, शब्द भंडार है. ओके, शब्द भंडार में प्रधान से एक बिट दिखाई दे रहा है. नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ तेलुगु या अंग्रेजी में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए. నీచే దియే శబ్దంకి అర్థ కింద ఇవ్వబడినటువంటి పదాల యొక్క అర్థములు తెలుగులో లేదా ఇంగ్లీష్లో రాసి వాక్య ప్రయోగ్ కీజియే. సొంతంగా వాక్యాలని तैयार చేయాలి. मीन्स यह कहेंगे कि सొంత वाक्यालु. तो वहाँ दिखाई दे रहा है कि विश्वास. विश्वास का मानी नम्मकम, बिलीफ. उसके बारे में सेंटेंस वहाँ एग्जाम्पल है. हम हर काम विश्वास के साथ करना चाहिए, प्रति पनी नम्मकम तो చెయ్యాలి. और सेंटेंस दूसरा बनाइए कि शांति से. शांति का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि शांति, अंग्रेजी में कहते हैं कि पीस. ओके, आजकल दुनिया में शांति नहीं है ऐसे, या नहीं तो हमारे हिंदुस्तान में शांति है. और नेक्स्ट कामयाब, सफलीकृतुडु, सक्सेसफुल कहेंगे. उससे एक सेंटेंस बनाइए, मैं कामयाब हो जाऊंगा ऐसे. तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैंने कहा कि यही सेंटेंस ही नहीं, तुम्हें खुद सेंटेंस को बनाओ. ओके, और पन्ना नंबर 4 में देखिए, सृजनात्मक अभिव्यक्ति है वह. क्या है प्यारे स्टूडेंट? सृजनात्मक अभिव्यक्ति. ओके, सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मानी, सृजनात्मक का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि निर्माणात्मकता. अभिव्यक्ति का मानी व्यक्तीकरण లేదా प्रस्तुतीकरण. यहाँ एक बिट है, अल्पप्राण आ. देखिए, सफलता विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखिए. सफलता అంటే సక్సెస్, విజయము సాధించుట అనే టాపిక్ని తీసుకొని ఒక చిన్న నిబంధక మాని వ్యాసము, निबंध का मानी व्यासमु रायंडी. ट्राई कीजिए, आएगा. तुम्हें जो ट्राई करेंगे तो कंपलसरी आएगा. हमारे मन में विश्वास चाहिए. तुम्हारे मन में विश्वास रखकर छोटा सा निबंध को लिखिए. और देखिएगा, प्रशंसा है वहाँ. ओके, प्रशंसा. ओके, మెచ్చుకొనుట. तो देखिएगा, अल्पप्राण आ, कोई भी काम करने में सहयोग का क्या महत्व है? कोई भी काम करने में
सहयोग का क्या महत्व है, इसके बारे में भी लिखिए। और वहाँ दिखाई दे रहा है कि परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, वहाँ प्रोजेक्ट वर्क अल्पप्राण आ, किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए। 5 वाक्य लिखिए। फिर एक बार सुन लीजिए, किसी कामयाब व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कीजिए। సక్సెస్ అయినటువంటి వ్యక్తిని గూర్చి సమాచారాన్ని సేకరించి రాయండి. ఎన్ని వాక్యాలంటే మినిమం 5 వాక్యం. ఓకే, సక్సెస్ అయినటువంటి ఎవరైనా ఒక మంచి గొప్ప వ్యక్తిని గూర్చి, సాధించినటువంటి సఫలీకృతుడైనటువంటి వ్యక్తిని గూర్చి సమాచారాన్ని సేకరించి 5 వాక్యాలు రాయండి. ओके, समझ में आ रहा है प्यारे छात्र और छात्रा? तो देखिएगा भाषा की बात। ओके, भाषा की बात के बारे में भी जानकारी चाहिए। भाषा विषयमु कहेंगे तेलुगु में। भाषा की बात का मानी मातृभाषा तेलुगु में कहेंगे कि भाषा विषयमु। ओके, यहाँ अल्पप्राण आ, नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలని శ్రద్ధతో చదవండి. ओके, तो देखिएगा वहाँ हम होंगे कामयाब एक दिन। ऊपर दिए गए वाक्य में हम का प्रयोग बहुवचन के लिए हुआ है। ओके, यदि हम की जगह आप या ये और वे का प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस तरह होंगे. ఓకే, పైన ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యము హమ్ హోంగే కామయాబ్ ఏక్ దిన్ అని ఉంది. అయితే హమ్ అనేది బహువచనానికి సంబంధించిన పదము. ఆ ప్లేస్లో ఆప్ అంటే తమరు, ఏ అంటే వీరు మరియు వే అంటే వారుని ప్రయోగించి వాక్యాలని రాసినట్లయితే ఈ విధంగా ఉంటాయి. చూడండి, ఆప్ సే వాక్యం ఆప్ హోంగే కామయాబ్ ఏక్ దిన్, తమరు ఒకరోజు విజయం సాధిస్తారు అని. ఏ హోంగే కామయాబ్ ఏక్ దిన్, ఏ అంటే వీరు, అవుతారు ఒకరోజు విజయం అంటే వారు ఒకరోజు వీరు ఒకరోజు విజయము సాధిస్తారు అని. వే వారు, వే హోంగే కామయాబ్ ఏక్ దిన్, వారు ఒకరోజు విజయము సాధిస్తారు. अब आप नीचे दिए गए वाक्य से भी इसी तरह के वाक्य बनाइए. हम चलेंगे साथ साथ एक दिन. ఓకే, ఇప్పుడు క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలని అనుసరించి ఇంకా మీరు ఎన్నైనా వాక్యాలు తయారు చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి రాసుకోండి, కొన్ని పదాలు చెప్తాను, మీరు సొంతంగా రాయండి. తూ, తుమ్, ఆప్, యహ, ఏ, వహ, వే ఇట్లాంటి పదాలతోటి కింద సెంటెన్స్ ఉంది. హమ్ చలెంగే సాత్ సాత్ ఏక్ దిన్. హమ్ చలెంగే సాత్ సాత్ ఏక్ దిన్ అనే సెంటెన్స్కి హమ్ ప్లేస్లో తూ లేదా తుమ్ లేదా ఆప్ లేదా యహ లేదా ఏ లేదా వహ లేదా వే ఈ పదాలని జోడించి సెంటెన్స్ని తయారు చేయండి ప్రియమైన విద్యార్థులు. ఓకే, చేస్తారు కదండి? ఎస్. और तो देखिएगा नीचे लास्ट है, क्या मैं ये कर सकता या सकती हूँ. ఇవి నేను చేయగలుగుతానా. సక్తా అనేది పుంలింగానికి సంబంధించింది, శక్తి అనేది స్త్రీలింగానికి సంబంధించింది. అక్కడ 3 సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. ఎస్ అయితేనేమో రైట్ టిక్ చేయండి, నో అయితేనేమో రాంగ్ టిక్ చేయండి. కవిత గా సక్తా లేదా సక్తి హూ. పాఠ్యపుస్తకంలో ఇచ్చినటువంటి పద్యాలని రాగాయుక్తంగా పాడగలుగుతాను. ఎస్. हाँ के पास टिक कीजिए, राइट टिक. इस तरह की कविताएं पढ़कर समझ सकती हूँ. इस तरह की कविताएं पढ़कर समझ सकता हूँ. इलांటి పద్యాలని చదివి అర్థం చేసుకోగలుగుతాను. ఎస్. कविता के शब्दों से वाक्य बना सकती हूँ. పద్యంలో ఇవ్వబడిన పదాలతో వాక్యాలని తయారు చేయగలుగుతాను. ఎస్. ओके, तो देखिएगा प्यारे छात्र, ये सब तुम्हें कर सकते हैं. अब देखिए नोटबुक में किस तरह लिखना है. प्यारे छात्र, फर्स्ट पेपर में तुम्हारा नाम, कक्षा का नाम और इससे पहले तुम्हें कौन से सेक्शन में थे उसका सेक्शन का नाम लिखिए. और द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तक, ओके,
और ऐसा भी लिख सकते हैं द्वितीय भाषा हिंदी पुस्तिका के रेड्डी पाठशाला तेलकापल्ली। ओके, ये फर्स्ट पेपर में कंपलसरी तुम्हारा नाम चाहिए। और सेकंड पेपर में साइड में इकाई 1 में पार्ट 1 ऊपर हम होंगे कामयाब लिखकर नीचे कवि का नाम लिखिए। लिखने के बाद तो देखिएगा तुम्हारे स्टडी मटेरियल में शब्दार्थ होंगे, मीनिंग्स। ओके, मीनिंग्स को लिखिए। हिंदी में इंग्लिश में आने वाले शब्द लाल कलम से लिखिए, तेलुगु में आने वाले शब्द ब्लू पेन से लिखिए। और सुनो बोलो साइड हेडिंग सुनो बोलो को लिखिए। और वहाँ 2 प्रश्न हैं, प्रश्न ही लाल कलम से, और जा साइड लिखिए, और जा पूरे जवाब पूरे ब्लू कलम से लिखिए। और पढ़ो भी सेम, और लिखो भी लिखिए, शब्द भंडार को लिखिए। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति वहाँ एक छोटा सा निबंध है, उसको भी लिखिए। प्रशंसा को लिखिए। परियोजना कार्य जरूरी नहीं। जब तुम्हें पाठशाला में प्रवेश पाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 के लिए यह प्रोजेक्ट वर्क वन से करना चाहिए। और भाषा की बात को भी तुम्हारे नोटबुक में लिखिए। तो देखिएगा प्यारे छात्र और छात्रा, नोटबुक में जब तुम्हें लिखते हैं तो सोच विचार कर लिखिए, स्टडी मटेरियल में देखकर मत लिखिए, क्योंकि ये सब तुम्हें समझना है। और पाठ्य पुस्तक में जो बिट्स या प्रश्न है ये इसके आंसर्स पूरे कविता में होंगे। ओके, ध्यान से सोच विचार कर पुस्तक को सामने रख कर ओके लिखिए। वैसा लिखने के लिए ट्राई कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि कविता को रागायुक्त से सीखो। और लिखो में 2 प्रश्न है, उस 2 प्रश्नों के उत्तर को भी कंठस्थ कीजिए। ओके, ये है तुम्हारा वर्क। और देखिएगा आज से यह प्रथम पार्ट कंप्लीट हुआ है। सब छात्र नोटबुक को सामने रखकर पूरे कंप्लीट कीजिए। ओके, ठीक है। और कविता को रागायुक्त से भी कंठस्थ कीजिए। जब तुम्हें पाठशाला को आते हैं तब मैं ये सब पूछूंगा। ठीक है, धन्यवाद देता हूँ।